नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुहास। मैं ये स्पेशली वीडियो बनाने जा रहा हूँ मेरे अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स के लिए। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमने इतनी समय से मेडिसिन खाई है, डाइट भी फॉलो किया है, फिर भी हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस पूर्णतः क्यों ठीक नहीं हुआ है। देखिए, इसके दो एस्पेक्ट्स है। पहला एस्पेक्ट है मॉडर्न एस्पेक्ट और सेकंड एस्पेक्ट है आयुर्वेदिक साइंस के अकॉर्डिंगली। मॉडर्न एस्पेक्ट में कैसा होता है, जब भी आप किसी भी कंडीशन में जाते हैं, जैसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, इन तीनों भी कंडीशन में जाते हो, तब डॉक्टर डिसाइड करता है कि इनमें कौन सी मेडिसिन यूज करनी है। अलॉन्ग विथ वो उनको बताते हैं कि आपको इस प्रकार का डाइटरी पैटर्न फॉलो करना है। जब किसी भी कंडीशन में, फॉर एग्जांपल पेशेंट माइल्ड कंडीशन में, अगर माइल्ड कंडीशन में उसने मेडिसिन लिए और उसको बेटर महसूस होने लगा, उसकी डायरियाटिक जो मोशंस है उनके वो कम होने लगे, या फिर उनकी ब्लीडिंग कम होने लगी, उनकी एब्डोमिनल पेन या फिर बर्निंग सेंसेशन ये रिड्यूस होने लगे, अगर ये सारी सिम्टम्स उनके कम होते हुए उनको दिख गई, तो उस कंडीशन में पेशेंट क्या करता है, कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा खाने की कोशिश करता है, डाइटरी चेंजेस करता है, जिसके कारण ये फ्लेयर अप्स बढ़ते हैं। उस कंडीशन में जब वो पेशेंट फिर से डॉक्टर के पास जाता है, तो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंगली उनको कुछ ना कुछ एडिशनल ऑफ मेडिसिन देनी पड़ती है, या फिर उस समय पे उनको स्टेरॉइड्स का भी यूज करना पड़ता है। और स्टेरॉइड्स के तो कंडीशन में ऐसा होता है कि पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स फील नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में वो खाता रहता है। हमारे इंडियन कल्चर में आपने देखा ही होगा कि फूड को बड़ा प्राधान्य दिया जाता है, बट अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट के लिए बड़े ही स्ट्रिक्ट रूल्स है रिगार्डिंग डाइट। उनको डाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए उनका। जब भी वो बायोलॉजिकल मेडिसिन या फिर स्टेरॉइड्स के ऊपर आते हैं, तो उनको जब अपने सिम्टम्स कम दिखते हैं, उस कंडीशन में वो कुछ भी खाना शुरू करते हैं और बार बार उनमें फ्लेयर अप्स होना शुरू हो जाता है। आयुर्वेदिक साइंस डिफरेंट तरीके से देखता है। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार जो आपका डाइट है, आयुर्वेदिक डाइट है, ये आपका 50% ऑफ ट्रीटमेंट है अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में। उसके बाद आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन है और पंचकर्मा है। तो हम पेशेंट को जब भी सजेस्ट करते हैं कि आपकी मतलब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि इनमें किस प्रकार का आयुर्वेदिक डाइट रखना है और कितने समय तक रखना है। कुछ पेशेंट को तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो मैंने डाइट प्लान आपके लिए रेडी किया है, वो आपको साल भर लेना है कंटिन्यूअसली अलोंग विथ आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो कि कूल और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी की है और अल्सरेशन को भी हील करने में हेल्प करती है। जब भी इस प्रकार का अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट मेरे पास आता है, तो मैं उनको आईपीडी में एडमिट करके उनको 6-7 दिन उस रूटीन में लेके आता हूँ, जिसके कारण उनको आदत होती है उस डाइट की। उस डाइट के साथ जो मेडिसिन है और पंचकर्मा है, वो और ज्यादा हीलिंग प्रोसेस को बड़ा फास्ट करती है। उसके वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस पूर्णतः ठीक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इन केस ऑफ पेशेंट जहां पे पेशेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन तो ले रहा है, पंचकर्मा भी फॉलो कर रहा है, बट वो अगर आयुर्वेदिक डाइट प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में भी उनके फ्लेयर अप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस कंडीशन में हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन के डोजेस कंटिन्यूअसली बढ़ाने पड़ते हैं, जो कि इतना पूर्णतः सफल चिकित्सा पद्धति नहीं है। तो अगर आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस परमानेंटली ठीक करना चाहते हो आप, तो आपका आयुर्वेदिक डाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आयुर्वेद में डाइट को, मतलब पथ्य अपथ्य को विशेष महत्व दिया गया है अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को पूर्णतः ठीक करने के लिए। और इसी के साथ साथ और एक एस्पेक्ट है मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंगली भी और आयुर्वेदिक साइंस के अकॉर्डिंगली भी, जो स्ट्रेस आपके फ्लेयर अप्स बढ़ाता है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में हर व्यक्ति में स्ट्रेस तो उत्पन्न जरूर होता है। इस कंडीशन में कोई भी आपको सेडेटिव मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। उस कंडीशन में पंचकर्मा में शिरोधारा बड़ी उचित चिकित्सा पद्धति बताई है, जिसके कारण आपका स्ट्रेस मैनेज होना स्टार्ट हो जाता है और बड़ी ही सेफ और इट्स गुड फॉर द अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट जिनमें भी स्ट्रेस के कारण फ्लेयर अप्स हो रहे हैं। तो इन सभी के साथ अगर आयुर्वेदिक पद्धति से अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट कोई भी चलता है, तो उनमें पूर्णतः अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आपको भी फ्लेयर अप्स हो रहे हैं, बार बार अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप भी हमारे यहाँ पे 5 से 7 दिन का स्टे प्लान कर सकते हो, जिसमें हम आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक डाइट पैटर्न और पंचकर्मा थेरेपीज का यूज करके उनको फिक्स करते हैं। उसके बाद उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको कंटिन्यूअसली इस डाइट के प्लान के ऊपर चलना है कुछ समय तक, जिसके कारण उनका अल्सरेटिव कोलाइटिस पूर्णतः ठीक होने के चांसेस बढ़ते हैं। धन्यवाद।